हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एसिड बेसेज एंड साल्ट्स। फर्स्ट चैप्टर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स। ओके बच्चों, पहले ये आप जान लीजिए, जो कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोई भी केमिकल कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले इसका बेस समझ लीजिए आप, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं यहाँ बता देता हूँ सोर्स कहाँ से ये मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, source of inorganic compound is mineral and rocks मतलब चट्टानें, मिनरल्स एंड रॉक्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स जो है क्या है, मिनरल एंड रॉक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने बताया आपको ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोर्स ऑफ। एग्जांपल जैसे मैं इसमें दूं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल एंड प्लांट्स, ओके, एनिमल एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे हम कंपाउंड्स को जो पढ़ने वाले हैं, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट। हमारा एसिड कंपाउंड है, बेस भी कंपाउंड है और साल्ट भी कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर हमें तीन चीज़ों को यहाँ स्टडी करना है। एसिड में कैटेगराइज करेंगे कुछ कंपाउंड्स को और डेफिनेशन जानेंगे, बेस के बारे में जानेंगे और साल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसमें आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत रेयर केस में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा मिलेगा जिसमें कार्बन न प्रेजेंट हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं CH4 CH3 COOH, ओके, C2H6 C2H6 C4H10, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, HCl, NaCl और उसके बाद आप NH3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, इनको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बताया कि एसिड बेस सॉल्ट में जो है ये कैटेगराइज किए गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जानने से पहले इन्हीं कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया गया एसिड बेस और साल्ट में, तो हमें जानना होगा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनके कंपाउंड्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे हमें ये समझना है आयोनाइजेबल कंपाउंड एंड
नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड। मैं अभी एसिड बेस की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजें जान लिया। आयोनाइजेबल कंपाउंड एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, क्लियर है? आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होता है? आयोनाइजेबल कंपाउंड्स, व्हाट इज आयोनाइजेबल कंपाउंड? बात से ही पता चल रहा है, आयोनाइजेबल मीन्स आयन में अपने ब्रेक होना, ठीक है? किसी भी कंपाउंड्स को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो वो अपने आयंस में क्या हो, ब्रेक हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेबल। मीन्स आयंस मतलब जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है AB, ओके, इसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया, AB को किस में डिजॉल्व किया? वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, और ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया, A+B-, ओके, A+B-। A+ क्या है हमारा? किसी सब्स, कोई ऐसी स्पेसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है? एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। इसको हम क्या बोलते हैं? एनायन। याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनायन, ये आयोनाइजेबल कंपाउंड है, ठीक है? दोज कंपाउंड विच डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है? दोज कंपाउंड विच डिजॉल्व इन वाटर गिवन आउट इट्स आयंस इज कॉल्ड, डिसोसिएट इट्स आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेबल कंपाउंड। जिसमें एग्जाम्पल आपके हैं, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आयोनाइजेबल कंपाउंड्स के। HCl, NaCl, आपके NaCl, CaOH टेकन ट्वाइस, NaOH, तमाम ऐसे हैं एक्सेट्रा, ठीक है? इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेबल कंपाउंड। इन सब कंपाउंड को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं, ये अपने आयंस में क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए इसको आयोनाइजेबल बोलते हैं। नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, जिस आयन से कंपाउंड बने होते हैं उसी आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? वाटर में डिजॉल्व के बाद, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेबल कंपाउंड। यहाँ पे नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, do not dissociate its ion when dissolved in water, ठीक है? Do not dissociate its ion when dissolved in water, when dissolved in water, okay, is called नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, ठीक है? वाटर के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो आयंस में नहीं ब्रेक होते। जैसे आपका शुगर है, क्या है? शुगर, इसका फॉर्मूला क्या है शुगर का? C12H22O11। बहुत सारे कंपाउंड हैं, यूरिया, NH2CONH2, ठीक है? शुगर, यूरिया एंड ग्लूकोज या बेंजीन भी बोल सकते हो आप, बेंजीन C6H6 एटसेट्रा, ओके? ये सारे क्या है? नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड। मैंने आपको बताया आयोनाइजेबल कंपाउंड, ठीक है? यहाँ पे आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या है? दोज कंपाउंड्स विच डिजॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट इट्स आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेबल कंपाउंड। यहाँ पे जैसे आपने ये Cl देखा, ये Cl को आप वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये ब्रेक हो जाएगा H++Cl-, ठीक है? NaCl है, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? Na++Cl-, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस बात को, Na+Cl-, ये आपका क्या है? केटायन है, माइनस आने में क्या होता है? एनायन। किसी स्पेसीज पे पॉजिटिव चार्ज मिले तो आप समझिएगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस हो गए हैं, Cl- होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, ठीक है?
जितने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं। ठीक, यह आयोनाइजेबल कंपाउंड्स की बात हो गई। और इस पूरे सिलेबस के अंदर हमको केवल आयोनाइजेबल कंपाउंड पर ही डिस्कशन करना है, जिसमें आयोनाइजेबल कंपाउंड। एक शब्द और यहाँ पे आप जान लो, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कंफ्यूज नहीं होंगे। जो कभी कभी लिखा रहता है, जैसे दे दिया HCl, ब्रैकेट में लिख देता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जब वाटर के साथ प्रिपेयर होता है। एक्वस अगर है तो समझो सॉल्यूशन किसके साथ बना हुआ है, वाटर के साथ। ठीक है, when any solution prepared with water is called aqueous solution। एक्वस आते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए बच्चों तुरंत, कि कोई सॉल्यूशन जो वाटर के साथ प्रिपेयर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे आप ये सॉल्यूशन मिला आपको एसिटिक एसिड CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिख सकता है एक्वस सॉल्यूशन AQ। तो इसका क्या मतलब है, ये वाटर के साथ प्रिपेयर हो रहा है, इसमें क्या है, वाटर है। और इसे आप आयोनाइजेबल कर सकते हो इजीली, CH3COO- H+। ओके, वाटर में जाने के बाद ये H+ आयन दे रहा है और एसिटेट आयन दे रहा है। ठीक, यही है एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के साथ बनने वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब हम यहाँ पे जानेंगे एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड एंड बेस, इसके बारे में जानेंगे। एसिड एंड बेस क्लियर है। तो पहले तो एसिड और बेस के टेस्ट के बारे में हम जानेंगे, कैसे हम बता पाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, इसके फिजिकल टेस्ट होते हैं कुछ, मैं बताता हूँ। फिजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे एसिड बेस की पहचान करेंगे। फिजिकल टेस्ट, ठीक, फिजिकल टेस्ट जो होता है बच्चों दो टाइप का होता है। एक तो आप टेस्ट करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि एसिड है, आप उसे टेस्ट करें, उसके स्वाद के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अगर वो सोर टेस्ट है तो आप बताएंगे एसिड है। आपका बिटर टेस्ट है तो आप उसे क्या बोलेंगे, बेस है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, अगर आप उसे टेस्ट करेंगे, एसिड बहुत डेंजरस होता है, बेस भी डेंजरस होता है, तो ये बड़ा कोरोसिव नेचर का होता है और कंटामिनेटेड भी होता है, और ठीक है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। तो ये जो है ऐसा कोई एडवाइस नहीं दिया जाता कि आप टेस्ट करके बताएंगे। तो और भी मेथड्स हैं, लेकिन पहले तो हम फिजिकल टेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, गिवन आर टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड और बेस। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट है कुछ, गिवन टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट, गिवन टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट possible physical test to identify an acid or base, to identify of acid or base। ओके, यहाँ पे दो पॉसिबल फिजिकल टेस्ट हैं। ठीक है, पहला तो टेस्ट मतलब आप जानते हो, टेस्ट मतलब एज ए स्वाद टेस्ट। ठीक है, ये फिजिकल टेस्ट है। गिवन टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट आइडेंटिफाई ऑफ एसिड और बेस। पहले टेस्ट मतलब उसको हम चेक करेंगे, TASTE। ठीक,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एन एसिड टेस्ट सोर, एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। एन एसिड टेस्ट सोर, SOUR, सोर। Whereas a base test bitter, whereas a base test bitter, ओके। अगर मैं उसे टेस्ट करता हूं तो उसका स्वाद कैसा होगा, शोर टेस्ट होगा एसिड का। जो बेस का टेस्ट होगा वो क्या होगा, बिटर टेस्ट होगा। ये टेस्ट है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है अगर टेस्ट से आप एसिड बेस जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एसिड का तो हम टेस्ट से चेक कर सकते हैं, बट कुछ डेंजरस एसिड होते हैं जिसमें आपको क्या होगा, आपके बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ऐसे टेस्ट से बचते हैं और ऐसा सलाह भी नहीं दिया जाता कि हम एसिड बेस को टेस्ट करके बताएं, ठीक है। अब एक और है, ये तो ए था मान लो, और बी एक और तरीका है जिसका है इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड्स एंड बेस। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर बाय एसिड्स एंड बेस। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं केवल इसमें पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एसिड बेस आप जान जाओ। यहाँ पे एक इंडिकेटर की वजह से, इंडिकेटर के द्वारा चेक करेंगे, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ठीक है, वो केमिकल नेचर के इंडिकेटर्स होते हैं, उससे हम चेक कर पाते हैं कि एसिड है कि बेस है। कुछ वहाँ पे इंडिकेटर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस चेंजेस की वजह से हम बताएंगे वो सोल्यूशन हमारा एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ठीक है। तो पहला टेस्ट हम करते हैं लिटमस टेस्ट। एसिड के लिए पहला टेस्ट हम क्या करते हैं बच्चों, लिटमस टेस्ट, ठीक है। लैब के अंदर आपको लिटमस पेपर मिलता है बच्चों, लिटमस टेस्ट पहला टेस्ट है हमारा। यहाँ पे देखेंगे लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। लिटमस बेटा पेपर होता है, वो पेपर जो होता है दो कलर का होता है, लिटमस पेपर। ये टेस्ट होता है, लिटमस पेपर दो कलर का होता है बेटा। एक तो होता है लिटमस पेपर, एक पेपर स्ट्रिप होती है, वो डिफरेंट कलर की होती है और वो डिफरेंट दो ही कलर होते हैं। एक ब्लू कलर का पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, ध्यान से देखिएगा, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो अगर आप एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने एक बीकर लिया, बीकर यहाँ पे मैंने बनाया एक, और एक दूसरा बीकर बनाया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेरे पास दो बीकर है, बीकर के अंदर एक सोल्यूशन है। अभी मुझे ये बताना है कौन सा सोल्यूशन एसिड है और कौन सा सोल्यूशन बेस है, ठीक है। विच सोल्यूशन एसिड और विच सोल्यूशन इज अ बेस। तो मैं ऐसे तो बता नहीं सकता, देखिए कि एसिड और बेस सोल्यूशन है। टेस्ट करना भी डेंजरस है कि अगर मैं टेस्ट करके बताऊं, कहीं पता चला कि हमारा जो है गला ही में खराब हो जाए और जीभ न जल जाए, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाए। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको हम लिटमस पेपर टेस्ट से चेक करेंगे। क्या करेंगे, लिटमस पेपर टेस्ट से चेक करेंगे। तो लिटमस पेपर टेस्ट जो होता है, अगर वो एसिड है, लिटमस पेपर टेस्ट फॉर एसिड, एसिड के लिए क्या देता है लिटमस पेपर टेस्ट, आप जान लें, ठीक है। यहां पे देखिए एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर, एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू
रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जो बच्चों एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर, जैसे ब्लू लिटमस पेपर का स्ट्रिप जो आप लेंगे लैब में, उसको अगर बेटा एसिड के अंदर आप डालेंगे, ठीक है, जैसे ये मैंने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर लिया। लिटमस पेपर कैसा लिया, ये कुछ इस तरीके का लिटमस पेपर होता है ये, ठीक है, ये लिटमस पेपर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ब्लू लिटमस पेपर है। कैसा लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर। ओके, मैंने बेटा ब्लू लिटमस पेपर जो है इसमें डिप किया इस सोल्यूशन के अंदर। यदि हमारा लिटमस पेपर बेटा क्या हो गया, ये लिटमस पेपर ब्लू से किस में चेंज हो जाए, ब्लू से रेड में। लिटमस पेपर ब्लू से रेड में अगर कन्वर्ट हो जाए, ब्लू लिटमस पेपर रेड में, तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन आपका क्या है, एसिड, एसिडिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू टू रेड हुआ है, लिटमस पेपर ब्लू से रेड हुआ है। यहाँ मैं अगर रेड लिटमस पेपर लूँ बेटा, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ठीक है, रेड लिटमस पेपर में क्या करेगा, वो ब्लू कर देगा, रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर बेस, बेस के लिए क्या है, लिटमस पेपर टेस्ट। कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछता है लिटमस पेपर टेस्ट बताओ एसिड बेस के लिए, तो आपका जवाब होगा बेटा कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड करता है, ठीक है, कोई भी एसिड ब्लू को रेड करेगा। बेस जस्ट इसका उल्टा, बेस चेंज रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू बेस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस। ओके, तो मैंने यहाँ पे एसिड और बेस के लिए लिटमस पेपर टेस्ट देखा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर टेस्ट है आपका। अब मैं ये इंडिकेटर समझिए, लिटमस पेपर कैसा है, एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, जो ऑर्डर, कलर, ये सब चीज़ों क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट मेथिल ऑरेंज, एक इंडिकेटर, ये जो लिटमस टेस्ट हो गया। दूसरा क्या है, मेथिल ऑरेंज, या इसे पढ़ सकते हो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेटा चेंज करें, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो मतलब वो सॉल्ट है, एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। मेथिल ऑरेंज क्या चेंज करेगा, इन अ न्यूट्रल, इन अ न्यूट्रल, इन अ न्यूट्रल। अगर बेटा सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, सोल्यूशन हमारा क्या है, न्यूट्रल है, इन अ न्यूट्रल, तो मेथिल ऑरेंज डालने से वो पूरा सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा उसका, ऑरेंज। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज। सोल्यूशन का कलर क्या करे, अगर वो ऑरेंज चेंज कर दे 1-2 ड्रॉप ऐड करने के बाद मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक केमिकल सब्सटेंस है, क्या है आपका, केमिकल सब्सटेंस है, ये इंडिकेशन है केमिकल सब्सटेंस, जिसका यूज हम करते हैं बिना टेस्ट किए हुए, बिना मुंह में डाले हुए, उसको मैं यूज करता हूँ कि भाई एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, अकॉर्डिंग कलर पे, कलर चेंज के अकॉर्डिंग। इन अ एसिड, एसिड में क्या चेंज करता है, एसिड को क्या कर देता है, अगर एसिड सोल्यूशन है तो उसको रेड कर देता है, क्या कर देता है, इन अ एसिडिक सोल्यूशन, बोलते इन अ एसिडिक, इन अ एसिडिक सोल्यूशन, उसको क्या करेगा, रेड कर देगा, ठीक। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, रेड कर देता है। और नेक्स्ट इन अ बेसिक सोल्यूशन, इन अ बेसिक सोल्यूशन,
इन अ बेसिक सोल्यूशन। उसको क्या करेगा, बेसिक सोल्यूशन को ब्लू करेगा, ठीक, ब्लू। माइंड करिएगा ध्यान से, बेसिक सोल्यूशन को क्या करता है ये, ब्लू कर देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सी पॉइंट में, इसमें भी एक इंडिकेटर आता है नेक्स्ट, फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर है, स्पेलिंग काफ़ी बड़ी है, मैं लिख देता हूँ, फिनोल्फ्थेलिन। बहुत सारी चीज़ें इसमें साइलेंट भी हैं, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर, ठीक, देख लेता हूँ स्पेलिंग। ये फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर है। सॉरी बेटा, इसमें देख लो एसिडिक सोल्यूशन को रेड, लेकिन बेसिक सोल्यूशन को बेटा येलो करता है। क्या करता है, येलो, इस इंडिकेटर का येलो। अगर बेसिक सोल्यूशन में मैं मेथिल ऑरेंज ऐड करता हूँ 1 से 2 ड्रॉप, केवल 1 to 2 ड्रॉप ऐड करना है, 1 to 2 ड्रॉप। इसका 1 से 2 बूंद आप जैसे ही ऐड करेंगे तो ये चेंजेस देखेंगे। फिनोल्फ्थेलिन में इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन, क्या होगा इन न्यूट्रल सोल्यूशन में, कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस। न्यूट्रल सोल्यूशन में कलरलेस, कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस। इन अ एसिडिक सोल्यूशन रिमेनिंग कलरलेस, रिमेनिंग कलरलेस, ये भी कलरलेस ही होता है, कलरलेस। और इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन के लिए जो होगा वो पिंक होगा। क्या होगा, पिंक, पिंक, ओके। याद रखिएगा, फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर जो होता है, अगर मैं 1 से 2 ड्रॉप उसको न्यूट्रल सोल्यूशन में ऐड करूँ, अगर वो कलरलेस, कोई सोल्यूशन कलरलेस रह जाता है तो आपको क्या होगी, अभी मैंने 3 बीकर लिए, इन तीनों बीकर में सोल्यूशन फिल है ऑलरेडी। अब आपको एक इंडिकेटर दे दिया गया फिनोल्फ्थेलिन, उससे चेक करना है कि ये एसिड है, बेस है, या सॉल्ट है, या न्यूट्रल सोल्यूशन है। सॉल्ट मतलब न्यूट्रल, तो आप फिनोल्फ्थेलिन को ऐड करेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर कलरलेस है, मैंने इसमें क्या किया, फिनोल्फ्थेलिन ऐड किया, फिनोल्फ्थेलिन मैंने इसमें ऐड किया 1 से 2 ड्रॉप। अगर ये कलरलेस है तो न्यूट्रल है, और ये रिमेन्स कलरलेस है, ये लगभग ये भी कलरलेस ही हो, ठीक है, इसके कंपेयर में कुछ कम कलरलेस हो, ठीक है, बहुत कम, ये होता है हमारा एसिडिक। और अगर पिंक है, अगर बेसिक इसमें मैंने ऐड किया, इसका कलर क्या हो गया, पूरा पूरा पिंक हो गया, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन डालते हैं तो हम समझ जाएंगे कैसा सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन। तो बच्चों, ये कैटेगराइजेशन था, कुछ इंडिकेटर्स मैंने बताए जिससे आप बता सकते हो कि एसिड सोल्यूशन है, बेस सोल्यूशन है, या न्यूट्रल सोल्यूशन। लिटमस पेपर टेस्ट मैंने बताया, ठीक है। लिटमस पेपर टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद कर लो, फॉर एसिड के लिए फॉर्मूला याद रख लो, ABR। एसिड ब्लू को रेड करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, ठीक है। और एक फॉर बेस का क्या काम रहेगा, बेस क्या करता है, BRB, बेस रेड को क्या करता है, ब्लू करता है। ये लिटमस पेपर टेस्ट कभी आप बोलना मत, कोई भी सोल्यूशन होगा आप लिटमस पेपर टेस्ट से बता सकते हो। या मेथिल ऑरेंज का भी रोल आपने देखा, एसिडिक है तो रेड, बेसिक है तो येलो, और न्यूट्रल है तो ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलिन का देखा, ये हमने अभी बेसिक जानकारी आपको दिया एसिड बेस के बारे में और न्यूट्रल सोल्यूशन के बारे में। और एक बात बताया मैंने, टेस्ट के अकॉर्डिंग शोर टेस्ट होता है, बेस का बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। इस लेसन को शुरू करने से पहले ये बेसिक चीज़ें हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे
एसिड की डेफिनेशन लिखते हैं एक आरएनएस कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू आरएनएस, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एसिड, definition of acid according to Arrhenius, according to Arrhenius, ठीक है। Arrhenius एक साइंटिस्ट थे Arrhenius, उनके अकॉर्डिंग जो है एसिड की क्या डेफिनेशन होगी उस चीज को हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। Arrhenius ने क्या बोला, those substance dissolve in water, those substance dissolve in water given out H plus ion or hydronium ion, H3O plus, H plus ion or hydronium ion is called acid. Okay, those substances dissolve in water given out H plus ion or H3O is called acid. Okay, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व हो गए क्या दे, H plus ion दे या H3O plus, इज कॉल्ड क्या है, एसिड। H3O plus क्या होता है, ये तो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सारा एग्जाम्पल क्या है, एसिड का एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट। जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स है, ठीक है। जैसे ही इसी को हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेबल कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसे, आयोनाइजेबल कंपाउंड। वाटर के अंदर जाके ये क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और अपने आयंस में क्या करते हैं, ब्रेक हो जाता है। मैंने बोल दिया कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ H प्लस आयन दे उसे क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलेंगे। इसको चेक कर लेते हैं, HCl, मैं यहाँ पे एक्वस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एक्वस। चूंकि एक्वस नहीं होगा तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। HCl को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्वस लिख दूँ, समझो HCl किसके साथ आया है, वाटर के साथ, क्या बना लेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये हाइड्रोजन आयन है, ये Cl माइनस, ये वाटर के अंदर, ये मैं यहाँ ब्रैकेट में एक्वस लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक्वस लिख सकता हूँ, H प्लस प्लस Cl माइनस। आप एक बात याद रखना, वाटर के अंदर H प्लस जो है इंडिपेंडेंटली एक लॉन्ग टाइम तक फ्री नहीं रह सकता। H प्लस जो है, H प्लस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। H प्लस आयन के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी ये स्टेबल होने के लिए, ये अनस्टेबल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो स्टेबल होने के लिए वाटर के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, क्या बना लेता है, वाटर के साथ ये जाके जुड़ जाता है। जैसे वाटर क्या है आपका, H2O है, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब H प्लस जो है ये वाटर के साथ क्या करेगा, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसको दे देंगे, ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम है, एक H यहाँ बढ़ जाएगा, ये H3O लोन पेयर है, ये ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम है। मीन्स H प्लस जो है वाटर के साथ जाके ऐड हो जाता है, मीन्स लॉन्ग टाइम तक H प्लस वाटर के साथ इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है, तो तुरंत H प्लस वाटर को अप्रोच करता है, इसके लोन पेयर को, और इसके लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन को ये लेके H3O प्लस बना लेता है, ठीक है। देखो एक लोन पेयर का मैं, क्योंकि एक लोन पेयर ये हाइड्रोजन H प्लस के साथ अटैच हो गया, बस ये H3O प्लस बन गया। तो आप इसे लिख सकते हो H प्लस प्लस H2, H प्लस किसके साथ अटैच हो गया, वाटर के साथ, और बना लिया क्या, हाइड्रोनियम है, H3O, ठीक है।
ये बात एक ही है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है बच्चों, और बातें आपको बता दें, जैसे आप इसे ऐसे लिख सकते हो एक बार में, HCl रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्शन किया तो बना लिया हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या है Cl-। परेशान नहीं होना, हाइड्रोनियम आयन कैसे आया कि H+ जो है वो वाटर के साथ क्या हुआ, जैसे ही H+ ब्रेक हुआ वाटर के साथ वो अटैच होके एक बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने के बाद जो बना उसका आयनिक कंपाउंड वो हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O+। ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या किया, ये अप्रोच कर लिया। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो मैं एसिड के बारे में आपको बताया। अभी मैं प्रॉपर्टीज आप एसिड बताऊँ, मतलब ये जान लेना कि बेटा एसिड को कई तरीके से आप पहचान सकते हो। अभी ये आरएनएस मॉडर्न डेफिनेशन थी, इससे हम बता पाते हैं भाई कोई कंपाउंड है वाटर में डिजॉल्व होकर H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड है। ठीक है बेटा।